खान साहब का आज ये कहना कि मेरे खिलाफ ने मुकदमात बनाने हैं, बना लीजिए, जितना जेल में रखना है रख लीजिए, मैं डील करने को तैयार नहीं, और डील वो करता है कि जिसने कोई जुर्म किया हो। ऐसे खान साहब अपना वोट बैंक तो शायद बरकरार रख लेंगे, लेकिन क्या अमली सियासत में वापस आ सकेंगे? नहीं, मैं स्पेस तो आज तो बिल्कुल तो गिव हिम द क्रेडिट। उन्होंने तो आज जो अपनी तकरीर की है वो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के बड़े बुनियादी जो मसला है एक्सट्रीमिज्म का और टेररिज्म का और फसाद फिल अर्ज का, उसको फोकस किया है। उन्होंने एक बड़ी नॉन पॉलिटिकल जो पार्टिजन अप्रोच नहीं रखी। उन्होंने तो एक आई वुड से कि उन्होंने एक ओवरऑल इहाता किया है जो एक्सपेक्ट किया जाता है इस ऑफिस पे जो भी शख्स होगा उससे, और उन्होंने बिल्कुल सही और दुरुस्त तज्जिया जो है उन्होंने किया है। और उनका मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तकरीर के किसी भी पहलू से कोई पार्टिजन बात जो है वो आप अखज़ कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जरूर बात की है, लेकिन जाहिर है नून लीग के लिए तो जो 9 मई है वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो तो उसको बार बार बात करेंगे। लेकिन आर्मी चीफ की बातों से कोई पार्टिजन बात उनकी नहीं है। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में तो उन्होंने गुज़श्ता अगर आप देखें कोई अराउंड 12 दिनों में जो बयानात दिए हैं, उन्होंने तो टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश की है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो इस वक्त इमरान खान का जिस तरीके से जो चल रहा है उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है कि एक जो टेम्परेचर है पाकिस्तान की सियासत में वो नीचे आए, और उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को। मेरा ये ख्याल है कि इससे ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेहकाम की जरूरत है, और इस्तेहकाम तभी आएगा जब एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की ये जो एक कोशिश है टेम्परेचर नीचे लाने की, इसको रिस्पॉन्ड करे। सर, इंतशार से तो अगर इसका सिनोनिम आज की सियासत में देखा जाए तो वो सिर्फ तहरीके इंसाफ ही दिखाई देता है और बताया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी। तो आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर सर इंतशारी टोला एक ही टोला है। मगर आप कह रहे हैं कि बड़ी लचक दिखा रहे हैं खान साहब, दर्जा हरारत कम ला रहे हैं। उनका ये कहना आज सहाफियों से कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमात बनाने हैं बनाएं, जितना जेल में रखना है रखें, डील तो नहीं करूंगा, और डील वो करता है कि जिसने कोई जुर्म किया हो। तो अपना वोट बैंक तो बरकरार रख लेंगे खान साहब इन बयानात से, लेकिन क्या अमली सियासत में वापस आ सकेंगे? इमरान खान देखिए डील करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इमरान खान आज डील करेंगे तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। डील इमरान खान नहीं कर सकते। उनका जो सारा उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अवाम की स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ तो नहीं है, वो शहबाज शरीफ तो नहीं है जो अपनी सियासत ही को कुर्बान कर दें और सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर आज़म बन जाए या वज़ीर आला बन जाए। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि सियासत में कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंस इंपॉर्टेंट है। और आज भी आप देखिए पाकिस्तान की जो तमाम जो एक पावर पैराडाइम है उसके अंदर 3 ही लोग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इमरान खान है, और पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो अब बढ़ के ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट हो गई है। तो ये 3 एक पाकिस्तान के पावर ट्रायंगल को फैसला करते हैं। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एक ही फैमिली के 4 लोग जो सारे बड़े ताकतवर ओहदों पे हैं, वो टोटली इररिलेवेंट हैं इस सारे मामले में। और वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक समझिए कि चूरन बेच के अब तक बैठे हुए हैं, और तो उनकी कोई हैसियत नहीं रही सियासी। सर, आप रेलेवेंस की बात कर रहे हैं फवाद, क्या ये पैगामात रेलेवेंट रहने के लिए हैं? क्योंकि सियासी फायदा तो इस मौकफ का अभी तक हो नहीं रहा जमात को, इमरान खान साहब के इस मौकफ का। आप सियासतदान हैं, हमेशा सियासतदान रहनुमाई करता है, लचक दिखाता है, मिसाक और चार्टर्स की बात करते हैं। माजी के अंदर भी मुश्किल औकात में हमने देखा है कि हमेशा जो है मिल बैठ के सियासतदान जितने ही बड़े हरीफ क्यों ना हो, मिल बैठ के हल निकाला गया है। मिसाक जमहूरियत भी आपके पास है, आप हमेशा वोकल रहे हैं, एक कॉमन डिनोमिनेटर की बात करते रहते हैं हमेशा बहैसियत एक वजीर। तो वो कॉमन डिनोमिनेटर। अच्छा महर जी मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा हूं। देखिए एंगेजमेंट तो हर पॉलिटिक्स का एक फंडामेंटल है, बुनियाद है, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। लेकिन डील का तो मतलब है ना, जो नवाज शरीफ साहब ने की या फिर अपना शहबाज शरीफ साहब ने की या जरदारी साहब ने की, जो एंगेजमेंट है, मेरा ये ख्याल है इमरान खान एंगेजमेंट के लिए तो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने मेरी नजर के जो पीटीआई को जो 2 बुनियादी काम करने हैं, वो एक तो ये काम करना है कि उन्होंने सियासी जमातों को और एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन जरूर दिलाना है कि पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह का सलूक, जिस तरह की बर्बरियत और फस्तायत का सामना तहरीक इंसाफ
और उनके कारकुनों को करना पड़ा और हम लोगों को करना पड़ा। अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं, तो वो ये सलूक नहीं करेंगे और इसके ऊपर आप जो भी बातचीत है वो सियासी जमातों से भी होनी है, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी होनी है। और दूसरी बात यह है कि हमने आगे चलना किस तरह है। और देखिए, फौज के बगैर तो मुल्क नहीं हुआ करते। तो पहली बात तो यही है कि जो भी होना है वो फौज के साथ और फौज की जो मर्जी है, फौज की जो एक पोजीशन है, उसको तो जाहिर है कि मान के ही आगे चलना पड़ेगा। एंड आई टोटली एग्री विद यू कि अल्टीमेटली एक फंडामेंटल्स के ऊपर बातचीत होगी। सर, मुझे जरा रहनुमाई कीजिएगा, इमरान खान को क्या सही एडवाइस नहीं दी जा रही? उनके इर्द गिर्द लोग क्या सही मशवरे नहीं दे रहे? अगर वो 2-4 हफ्ते के लिए खामोश हो जाएं, 24 या 48 घंटे के लिए ही खामोशी इख्तियार कर लें। हमने माजी में भी देखा है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े बड़े बयान देकर खामोशी इख्तियार करके बैठ जाते थे, मामलात फिर सुधार की तरफ जाते थे, दर्जा हरारत कम होता था। हर गुजरते दिन के साथ एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं जिसमें शिद्दत मजीद और दिखाई दे रही है, ना के काम। नहीं, शिद्दत जो है वो काम हो रही है और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं करता। ये बात, आपकी बात कहना कि तल्ख बातों की जरूरत नहीं है, तल्खियां कम होनी चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन देखिए, इमरान खान का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उनके मुख्तलिफ लोग आके अपनी अपनी जो कहानी है वो सुनाते हैं, अपने अपने अल्फाज में सुनाते हैं। सो अल्फाजी जो है एग्जैक्ट खान साहब की, वो तो वैसे ही नहीं पहुंच रही। हमें नहीं पता कि उस शक का फायदा तो उन्हें नहीं दिया जाएगा ना सर इस सूरत हाल में। नहीं, लेकिन इशू ये है कि आप अभी तक की सियासत तो इमरान खान के नाम है, जो भी आप करें। लेकिन मगर सर, तर्जुमानी उस सियासत को ले डूब रही है ना। आप खुद कह रहे हैं कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो होते नहीं है, तो उनकी बात का मफहूम एक अल्फाज ऊपर से नीचे कर दिया जाए सर, आपको पता है उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। यू ऑल्सो डील। लेकिन इशू ये है कि देखिए ना, अब तक की सियासत की बाजी तो इमरान खान के हाथ में है ना। आप देखिए, जो प्रेमिसेस जिस पे ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया था कि जी 30 दिन में इमरान खान हिम्मत हार जाएंगे, आज 1 साल के बाद भी वो चट्टान की तरह खड़े हैं। फिर ये था कि जी वो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी एक्चुअली उससे ज्यादा तगड़ी होकर खड़ी है। फिर ये था कि जी अरब इतने खिलाफ हैं कि अरबों डॉलर की वो इमदाद दे देंगे, वो पैसे नहीं आए। फिर था कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी खिलाफ है, यहाँ $100 बिलियन पे एक्सपोर्ट चली जाएगी, वो नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली इमरान खान इज नाउ द पिलर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। सो आपने बात तो उनकी इंक्लूजन के बगैर स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती। लेकिन ये बात मैं आपकी बात से एक्चुअली एग्री करता हूं कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इमरान खान का और पीटीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें मेरी वैसे ही अर्जी होगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसकी तरफ आज आर्मी चीफ ने भी बात कही है और मैं समझता हूँ वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो है जो डिजिटल दुनिया में बाहर बैठ के कुछ लोग पाकिस्तान के अवाम को और फौज को एक दूसरे के मुकाबले पे ला रहे हैं। उन लोगों से, उन अकाउंट्स से डिस्कस करना पीटीआई के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही फंडामेंटल है कि पीटीआई किसी ऐसी